Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our maths class. In this class we will study the chapter 7 exercise D. ओके बच्चों, हम इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज डी जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमारे बच्चों अभी तक हमने कंपेयर करना सीख लिया। अब हमें पता चल गया कि हम कैसे किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन से बड़ा है। तो हम इजीली इस वीडियो में हम अरेंज करना सीखेंगे, तो हम अरेंज इनको इजीली कर पाएंगे। डेट इज़ हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। ठीक है, तो हम दोनों ऑर्डर में हम इनको अरेंज करना सीखेंगे। सबसे फर्स्ट हमको बच्चों दिया है 2/7, 1/7, 4/7 एंड 3/7। ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, उनके हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जो न्यूमरेटर छोटा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, देन उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है? ये दैट इज़ 1/7, देन 2/7, 3/7 एंड 4/7। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाले में हमको न्यूमरेटर सेम दिया है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि 11/5, 11/8, 11/2 एंड 11/4। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने हमको न्यूमरेटर तो सेम दे दिया बट डिनोमिनेटर डिफरेंट दे दिया। तो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी। इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं? इसको हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि जो फ्रैक्शन छोटा होता है, वो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है? इसका है, तो ये सबसे बड़ा हुआ। और यहाँ सबसे बड़ा किसका डिनोमिनेटर है? ये है, तो ये सबसे छोटा हुआ। तो सबसे पहले 11/8 आएगा, देन 11/5, देन 11/4 एंड देन 11/2। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस हमारा, मतलब वही रहेगा कंपेयर करने का। जैसे कि 7/15 है, 12/15, 4/15 एंड 2/15। ठीक है, ये हमारे फ्रैक्शंस हैं। ओके, अब ये क्या है? लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इनको हम न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। दैट इज सबसे बड़े को सबसे पहले लिखना है 12/15, देन 7/15, 4/15 एंड 2/15। ठीक है, इस तरीके से हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे के फ्रैक्शन में हमको अरेंज करना है। अब हमें दे दिया इन्होंने न्यूमरेटर सेम दे दिए, डिनोमिनेटर डिफरेंट दे दिए। तो 14/9, 14/5, 14/12 एंड 14/3। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी उल्टी कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन कहलाता है। तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। तो 14/3, 14/5, 14/9 एंड 14/12। तो ये बड़े से छोटे के उसमें अरेंज हो गए। ठीक है, अब 7th हेडिंग है बच्चों, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म्स। अब फ्रैक्शंस को उनके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। ये हमने अभी तक नहीं सीखा है, आइए हम सीखते हैं। लोएस्ट टर्म मतलब इससे ज़्यादा वो कैंसिल ना हो पाए। तो ऐसे लोएस्ट टर्म को लोएस्ट टर्म में करने के लिए हमें सबसे पहले HCF निकालना रहता है, डेट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उसका जब हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो फ्रैक्शन बनेगा वो हमारा लोएस्ट टर्म में रहेगा फ्रैक्शन। देखिए फॉर एग्जांपल 6/14, 6/14
14। तो पहले हम 6 का और 14 का SCF निकालेंगे, ठीक है। तो SCF ऑफ 6 एंड 14, इन दोनों का SCF निकालेंगे। SCF कैसे अलग अलग निकलता है, पहले 6 के फैक्टर्स करेंगे, देन 14 के फैक्टर्स करेंगे। 6 के फैक्टर्स किए हमने 2 से, 2 3 ज़ा 6, देन 3 से 3 1 ज़ा 3। 14 के फैक्टर किए 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हुए बच्चों, 2 इंटू 3। 14 के फैक्टर्स क्या क्या हुए बच्चों, 2 इंटू 7। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या है और हाईएस्ट, मतलब कॉमन भी होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो एक ही कॉमन है, दैट इज 2। तो SCF क्या निकला इनका बच्चों, 2। ओके, अब हम इनको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बाय 14 को। तो 6 बाय 14 का डिवाइड हमें 2 से करना है। तो 6 का भी 2 से डिवाइड करेंगे और 14 का भी 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 का 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3, 14 का 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 7। तो ये क्या आ गया अब अपनी लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हमें फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। आगे देखिए, और 20 बाय 36, 20 बाय 36। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, हम LCM SCF लेंगे 20 और 36 का। SCF अलग अलग लेते हैं और LCM साथ में लेते हैं। हमने लिया 2 से किया 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, अगेन 2 से किया 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से किया 5 1 ज़ा 5, 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 से किया 2 9 ज़ा 18, 3 से किया 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से किया 3 1 ज़ा 3। ओके, ये हमने कर लिया। अब हम फैक्टर लिखेंगे। 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे बच्चों, 2 इंटू 5, और 36 के क्या क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये क्या होगा, इनके फैक्टर हो गए। अब इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 2 है और कुछ है क्या कॉमन, नहीं है। तो SCF क्या निकलेगा, 2 इंटू 2, एक 2 ये आ गया, एक 2 ये कॉमन आ गया। तो SCF आ जाएगा बच्चों 2 2 ज़ा 4। अब मतलब इन दोनों नंबर्स को हमें कैसे डिवाइड करना है, 4 से। तो 20/36, 20 का डिवाइड 4 से करेंगे और 36 का डिवाइड भी हम 4 से करेंगे। जब 20 का डिवाइड 4 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, और 36 का डिवाइड जब हम 4 से करेंगे तो 9। तो हमारा लोएस्ट टर्म में क्या हो गया 5/9। ओके, इस तरीके से हमें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। अब इसमें हमने, इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या सीख लिया, कंपेयर करना सीखा। सबसे पहले तो हमने लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखा, फिर उसके बाद हमने अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखा विद सेम न्यूमरेटर, जिसके न्यूमरेटर सेम हो। और फिर हमने सीखा कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर, मतलब जिनके अनलाइक फ्रैक्शन के जिनके न्यूमरेटर डिफरेंट है उनका कंपैरिजन भी हमने सीख लिया। वो हमने कितने मेथड से सीखा था, 2 मेथड से, एक कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। फिर हमने लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना सीखा। लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए पहले हम SCF लेते हैं, देन फिर हम उसको जो भी हमारा SCF आता है उस नंबर से हम हमारे फ्रैक्शन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी डाउट हो वो मुझसे क्लियर करना और इसकी सभी को प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।